कुछ साल पहले तक बहुत कुछ ऐसा था जिसके लिए हम सोचा करते थे कि काश ये हमारे देश में भी लागू हो जाए। दशकों की बहुत सी तृष्णाएं सच हो रही हैं। और कमाल की बात तो यह है कि जिनके ऊपर रिप्रेसिव होने के आरोप थे, उन्हीं की सरकार में मोस्ट प्रोग्रेसिव कदम उठाए गए। ताजा खबर ट्रेंड के अनुसार तेजी से बढ़ते डॉग लवर्स के लिए है। अगर आप कुत्ता पालक यानी कुत्ता पालते हैं तो खास ध्यान से सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कुत्ता पालने वालों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि आपके कुत्ते की गंदगी साफ करना प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है भैया। अगर आप कुत्ता पाल रहे हैं तो उसके द्वारा फैलाई गई गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। ऐसा ना करने पर प्रशासन सिंघम बनने में देरी ना लगाएगा। हम ये भी सुनिश्चित करें कि तमाम लोग घर में भी अपना पालतू कुत्ता रखते हैं। हम सुनिश्चित करें कि वे साफ सफाई की व्यवस्था करके रखें और उन्हें सड़कों पर टहलाने के लिए ले जाकर के सड़कों पर गंदगी न पैदा करवाएं और आवश्यकता पड़ती तो उनका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। उन पर निश्चित एक समय सीमा के अंदर उन्हें वैक्सीनेट किया है कि नहीं किया, यह भी सुनिश्चित करवाना। ये सभी चीजें हमें इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण विषय हैं, एक सुनाई पड़ता है, दूसरा दिखाई पड़ता है। सीएम के निर्देश के रूप में जो आपने सुना उस पर तो बात होगी ही, लेकिन जो दिखाई दिया उस पर भी बात होगी। जो मुझे दिखाई दिया मैं आपसे वो साझा कर रहा हूं। मुझे दिखाई दिया भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए एक ऐसे काम पर जोर देने की चर्चा कर रहा था जो निगम की भी सबसे छोटी इकाई का काम है, जिसके बारे में सोचना भी शायद नगर निगम के दफ्तरों में टाइम खोटी समझा जाता रहा है। उस पर एक मुख्यमंत्री अपना समय दे रहा है। ये एक बड़ा संदेश है सरकार का एक प्रोग्रेसिव, गंभीर और जमीनी बदलाव की ओर अग्रसर होने का। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 2014 से, जब गांधी जयंती वाले दिन प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। हाँ, आप अपना काम चालू रखो, ठीक है ना। हाँ, सड़क पर झाड़ू से लेकर विदेशी मंचों पर शौचालय पर बात करना उस दौर में आम नहीं था, लेकिन इस तरह के छोटे समझे जाने वाले विषयों पर बार बार बात करके उन्हें मुख्य बातचीतों का हिस्सा बना दिया प्रधानमंत्री ने। मोदी जिस रणनीति से चले वो सफल रही। न सिर्फ खुद मोदी बल्कि स्वच्छ भारत के लिए भी शौचालय और खुले में पेशाब जैसे मुद्दों पर खुलेआम, कभी मजाक में तो कभी गंभीर, लेकिन बात होने लगी। समस्या है, बावजूद इसके सामान्यतः नजरअंदाज की जाने वाली बातों का एक चीफ ऑफ स्टेट द्वारा उठाया जाना बदलाव की मजबूत नींव रख सकता है। रेबीज से जुड़े WHO के आंकड़ों के मुताबिक हर साल दुनिया में 50 से 60 हजार लोग रेबीज हो जाने के कारण अपनी जान गंवाते हैं। इनमें से करीब 28% मौत भारत में होती है, यानी कि करीब 15 से 25 हजार लोग भारत में हर साल रेबीज का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से 60% लोगों को महज 15 साल तक की उम्र में ही कुत्ते ने काटा था। उत्तर प्रदेश में कुत्तों के काटने से जुड़े करीब 27 लाख मामले हर साल सामने आते हैं। लखनऊ के CM रहे डॉक्टर नरेश अग्रवाल के अनुसार साल 2017-18 में राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में 30,000 लोगों को रेबीज का इंजेक्शन दिया गया था। हालांकि ढूंढने पर कोई ऐसा डेटा नहीं मिलता जो ये बता सके कि पालतू कुत्तों द्वारा काटे जाने के कितने मामले दर्ज हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि इन कामों को नगर निगम के स्तर पर गैर जरूरी समझा जाता रहा। लेकिन शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता को लेकर हो रही बैठक में कुत्ता पालन से जुड़े निर्देश देते हुए कहा कि पालतू कुत्ते वैक्सीनेटेड हों। प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सड़कों की स्वच्छता में सहयोग न करने वाले कुत्ता पालकों को पहले जागरूक किया जाए और ना माने तो कार्रवाई हो। CM बनने के काफी समय बाद तक भी योगी पर सिर्फ वही धर्मांतरण वाले नेता होने के आरोप लगते रहे, लेकिन अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने अपने फैसलों और काम करवाने के सफल तरीकों से अपने ऊपर लगने वाले आरोपों से खुद को कोसों दूर कर लिया है। योगी आदित्यनाथ पर ऐसी टिप्पणियां हमेशा होती रहीं कि वो महज हिंदू मुसलमान की राजनीति तक सीमित हैं। वो कभी भी बुनियादी जीवन की बेहतरी से संबंधित फैसले नहीं ले पाएंगे, लेकिन अपने मुख्यमंत्री होने के 5 साल में वो अपनी छवि बदलने में कामयाब हुए हैं। एक कुत्ते द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी पर उच्च स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करके योगी आदित्यनाथ ने दर्शा दिया है कि एक चीफ ऑफ स्टेट के नाते से उनकी नजर पवित्र राम जन्मभूमि से लेकर सड़क पर पड़ी गंदगी तक है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। फेसबुक पर लाइक, फॉलो और शेयर करना ना भूलें। तो फिर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सवाल तो पूछेंगे।